यदि एक ही अनुबंध के तहत कई चेक जारी किए जाते हैं और सभी चेक बाउंस हो जाते हैं, तो क्या आप हर चेक के लिए अलग से मामला दर्ज कर सकते हैं? या कानून केवल पूरे लेनदेन के लिए एक ही आपराधिक मामला दर्ज करने की अनुमति देता है? भारत के सुप्रीम कोर्ट ने अब इस पर स्पष्ट, आधिकारिक और अंतिम उत्तर प्रदान किया है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लीगल इन्फॉर्मेशन लॉ इनसाइट्स। मैं एडवोकेट मुकुंद महाजन। इस वीडियो में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और हालिया निर्णय का विश्लेषण करेंगे जो चेक बाउंस कानून में लंबे समय से मौजूद भ्रम को दूर करता है और सेक्शन 138 एनआई एक्ट के तहत लेनदारों के अधिकारों को स्पष्ट करता है। मुकदमे का शीर्षक सुमित बंसल बनाम MSMGI डेवलपर्स एंड प्रमोटर्स एवं अन्य। अदालत भारत का सुप्रीम कोर्ट, नई दिल्ली। पीठ माननीय न्यायमूर्ति संजय करोल और माननीय न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा। निर्णय की तारीख 8 जनवरी 2026। न्यूट्रल सिटेशन 2026 INSC 40। मुकदमे की पृष्ठभूमि 2016 में श्री सुमित बंसल ने MSMGI डेवलपर्स और प्रमोटर्स के साथ एक एग्रीमेंट टू सेल किया। यह समझौता MGI मेंशन परियोजना में 3 व्यावसायिक यूनिटों की खरीद से संबंधित था, जो गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में स्थित है। संपत्ति समझौते की वित्तीय शर्तें। कुल बिक्री मूल्य 1,72,21,200 रुपये। अतिरिक्त प्रशंसा राशि 35 लाख रुपये। महत्वपूर्ण संविदात्मक शर्त। समझौते में विशेष रूप से यह प्रावधान था कि विक्रय पत्र 30 सितंबर 2018 तक निष्पादित और पंजीकृत किए जाए। विफलता की स्थिति में डेवलपर बाध्य था पूरी राशि वापस करने के लिए और सहमति अनुसार प्रशंसा राशि का भुगतान करने के लिए। इस दायित्व को सुनिश्चित करने के लिए श्री मनोज गोयल ने 27 जुलाई 2018 को व्यक्तिगत गारंटी प्रदान की। उन्होंने व्यक्तिगत चेकों के माध्यम से भुगतान का आश्वासन दिया। इसके अलावा फर्म द्वारा जारी चेक का जारी होना और बाउंस होना। चूंकि विक्रय पत्र निर्दिष्ट समय में निष्पादित नहीं हुए, प्रतिवादी ने उसी तारीख को कुल 4 चेक जारी किए। चेक का विभाजन। इन 4 चेकों में से 2 चेक फर्म के खाते से जारी किए गए, जो मुख्य राशि और प्रशंसा राशि के भुगतान के लिए थे। शेष 2 चेक प्रोप्राइटर के व्यक्तिगत खाते से जारी किए गए, जो व्यक्तिगत गारंटी दायित्व के लिए थे। चेक का बाउंस होना। व्यक्तिगत चेक 5 दिसंबर 2018 को प्रस्तुत किए गए, लेकिन 6 दिसंबर 2018 को बाउंस हो गए और बाउंस होने का कारण अरेंजमेंट से अधिक बताया गया। वहीं फर्म के चेक 15 दिसंबर 2018 को प्रस्तुत किए गए, लेकिन बाउंस हो गए क्योंकि खाते में पर्याप्त फंड उपलब्ध नहीं थे। सेक्शन 138 के तहत वैधानिक अनुपालन। नोटिस समय सीमा के भीतर जारी किए गए और सही तरीके से सौंपी गई, लेकिन वैधानिक अवधि में कोई भुगतान नहीं किया गया। इसके अनुसार याचिकाकर्ता ने प्रत्येक बाउंस चेक से संबंधित अलग-अलग आपराधिक शिकायतें दर्ज कीं। दिल्ली हाई कोर्ट में कार्यवाही। प्रतिवादी ने सेक्शन 482 CRPC के तहत हाई कोर्ट से शिकायतों को रद्द करने का अनुरोध किया। हाई कोर्ट ने शिकायत संख्या 2823/2019 व्यक्तिगत चेक को रद्द करने से इनकार कर दिया, जबकि शिकायत संख्या 3298/2019 फर्म के चेक को रद्द कर दिया। इसके अलावा शिकायत संख्या 13508/2019 और 743/2020 को रद्द करने से इनकार किया गया। हाई कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि एक ही दायित्व के लिए 2 शिकायतें समानांतर अभियोजन के रूप में मानी जाएंगी। इस निर्णय के बाद दोनों पक्ष सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट द्वारा पूछे गए मुद्दे। सुप्रीम कोर्ट ने यह परखा। क्या एक ही लेनदेन से कई बाउंस हुए चेक सेक्शन 138 के तहत अलग-अलग कारण उत्पन्न करते हैं? 2 क्या हाई कोर्ट को सेक्शन 482 CRPC के तहत शिकायत रद्द करने का अधिकार था? 3 क्या विवादित तथ्य रद्द करने के चरण में परखे जा सकते हैं? पक्षों की दलीलें। याचिकाकर्ता की मुख्य दलीलें। प्रत्येक बाउंस चेक ने सेक्शन 138 की सभी आवश्यकताएं पूरी की। प्रत्येक चेक ने एक अलग अपराध उत्पन्न किया। बाउंस होने पर विवाद नहीं था।
हाई कोर्ट ने मिनी ट्रायल किया, जो गलत था प्रतिवादी की मुख्य दलीलें। सभी चेक एक ही दायित्व से संबंधित थे। कई शिकायतें दर्ज करना डबल प्रोसिक्यूशन होगा। कथित तौर पर दायित्व न होना या अतिरिक्त भुगतान। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य टिप्पणियां। 1. प्रत्येक बाउंस चेक अलग अपराध बनाता है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि एक बार सेक्शन 138 की वैधानिक आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद प्रत्येक बाउंस चेक स्वतंत्र और अलग कारण उत्पन्न करता है। भले ही कई चेक एक ही लेनदेन या समझौते से उत्पन्न हो, प्रत्येक चेक का बाउंस होना कानून के तहत एक अलग अपराध है। 2. हाई कोर्ट सेक्शन 482 सीआरपीसी के तहत मिनी ट्रायल नहीं कर सकते। कोर्ट ने जोर देकर कहा कि 482 सीआरपीसी के तहत इनहेरेंट पावर्स का प्रयोग करते समय हाई कोर्ट विवादित तथ्य नहीं परख सकते, जैसे कि चेक सुरक्षा चेक है या नहीं, दायित्व मौजूद है या नहीं, या भुगतान पहले ही हो चुका है। ये सब तथ्य की जांच के दौरान ही तय होंगे। 3. रद्द करने की शक्तियों का संकीर्ण और सतर्क उपयोग। सुप्रीम कोर्ट ने रद्द करने की शक्ति का प्रयोग बहुत ही सतर्कता और सावधानी से करने पर जोर दिया। शिकायत केवल तभी रद्द की जा सकती है जब वह अपने रूप में अपराध प्रकट ही न करे। यदि सेक्शन 138 के बुनियादी तत्व मौजूद हैं, तो शिकायत को ट्रायल में जाना चाहिए। 4. सेक्शन 139 एक्ट के तहत अनुमान अनिवार्य। कोर्ट ने पुष्टि की कि एक बार चेक जारी होने और बाउंस होने को स्वीकार किया गया, तो सेक्शन 139 कानूनी रूप से लागू दायित्व या ऋण का अनुमान पैदा करता है। इस अनुमान को केवल साक्ष्य प्रस्तुत करके ही खंडित किया जा सकता है, रद्द करने के चरण में केवल दलीलों से नहीं। अंतिम निर्णय। पूरी फैक्चुअल पृष्ठभूमि, वैधानिक ढांचे और कानून के सिद्धांतों पर विचार करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता श्री सुमित बंसल की अपील स्वीकार की। कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को रद्द किया, जिसने शिकायत संख्या 3298/2019 को रद्द किया था और सैज शिकायत को उसके मूल स्थिति में बहाल किया। आदेश दिया कि इसे ट्रायल कोर्ट में कानून के अनुसार आगे बढ़ाया जाए। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सभी प्रतिवादी आरोपी द्वारा दायर अपीलों को खारिज कर दिया और अन्य सभी बाउंस चेक से उत्पन्न शिकायतों के रद्द करने से इनकार को बनाए रखा। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सभी तथ्य, आरोपी की रक्षा और दायित्व या भुगतान से संबंधित मुद्दे ट्रायल कोर्ट में साक्ष्यों के आधार पर स्वतंत्र रूप से निर्णय किए जाएंगे, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के प्रिलिमिनरी स्टेज के किसी भी अवलोकन से प्रभावित नहीं होंगे। भविष्य पर प्रभाव। यह निर्णय देश भर में चेक बाउंस मामलों के लिए दूरगामी परिणाम रखता है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कानून तय कर दिया है कि कई बाउंस चेक सेक्शन 138 के तहत कई स्वतंत्र अपराध उत्पन्न करते हैं, भले ही वे एक ही लेनदेन से उत्पन्न हो। इसका परिणाम यह हुआ कि सेक्शन 482 सीआरपीसी के तहत प्रीट्रायल रद्द करने की संभावनाएं बहुत सीमित हो गई हैं और हाई कोर्ट अब प्रारंभिक चरण में हस्तक्षेप करने से पहले अत्यधिक सावधानी बरतेगी। यह निर्णय लेनदारों के कानूनी उपायों को मजबूत करता है, जिससे वे हर बाउंस चेक के लिए अलग अलग कार्रवाई कर सकते हैं बिना समानांतर अभियोजन के आरोप के डर के। सबसे महत्वपूर्ण, यह निर्णय ने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के मूल उद्देश्य वित्तीय अनुशासन, व्यावसायिक लेनदेन की विश्वसनीयता और भारतीय अर्थव्यवस्था में चेक आधारित भुगतान में विश्वास को पुनः पुष्ट किया। निष्कर्ष। यह निर्णय चेक बाउंस कानून में मील का पत्थर है। यह व्यावसायिक विश्वास को मजबूत करता है और वित्तीय लेनदेन में जवाबदेही सुनिश्चित करता है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह जानकारी पूर्ण लगा, तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट में साझा करें। और अधिक कानूनी जानकारी के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगा। जय हिंद, जय भारत।